गांव के आखिरी कोने पर स्थित पुरानी हवेली का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में सिहरन दौड़ जाती थी। कहते हैं कि इस हवेली में एक भूतनी का वास था, जिसकी कहानी पूरे गांव में एक रहस्य बनी हुई थी। यह हवेली अब वीरान थी, चारों तरफ से झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई। लेकिन कभी यह हवेली गांव की शान हुआ करती थी। यह कहानी करीब 50 साल पुरानी है। हवेली में गांव के जमींदार प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बेटी आरती बेहद खूबसूरत और मासूम थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी मुस्कान से अंधेरी रातें भी रोशन हो जाती थीं। लेकिन भाग्य ने उसके जीवन को अंधकारमय बना दिया। प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। लड़का शहर का बड़ा व्यापारी था। आरती को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वह गांव के ही एक लड़के अर्जुन से प्रेम करती थी। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। जब प्रताप सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने आरती को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। शादी से ठीक एक रात पहले आरती ने अपने प्रेमी अर्जुन से मिलने की ठानी। वह किसी तरह कमरे की खिड़की से बाहर निकली और खेतों के रास्ते अर्जुन से मिलने गई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे साथ मरेंगे, लेकिन कभी अलग नहीं होंगे। तभी अचानक जमींदार के नौकर वहां पहुंच गए। गुस्से में प्रताप सिंह ने अर्जुन को अपनी बंदूक से गोली मार दी। आरती ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह जोर से चीखी और भागती हुई हवेली के उसी कमरे में चली गई जहां उसे बंद रखा गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कहा जाता है कि उसने उसी रात फांसी लगाकर जान दे दी। आरती की आत्महत्या के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त लोगों को हवेली से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार लोगों ने खिड़की पर सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की को देखा, जो हवेली के गलियारों में घूमती रहती थी। गांव में अफवाह फैल गई कि आरती की आत्मा हवेली में भटक रही है। लोग कहते थे कि वह अपने प्रेमी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। जो भी हवेली के पास जाता, वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार अनिल इस घटना की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से आरती की कहानी सुनी और तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा। रात के समय अनिल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसने ठंडक महसूस की, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। गलियारों में पुराने फर्नीचर और धूल की मोटी परतें थीं। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो खिड़की पर सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। अनिल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। तभी एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अनिल को लगा जैसे कोई उसे पीछे से पकड़ रहा हो। अगली सुबह अनिल ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि आरती की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। अनिल ने जमींदार परिवार की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसने पाया कि आरती और अर्जुन की मौत के पीछे असल में प्रताप सिंह और उनके कुछ साथियों का हाथ था। अनिल ने उन फाइलों को पुलिस के हवाले किया। गांव के लोग भी सामने आए और सच्चाई का खुलासा हुआ। धीरे धीरे हवेली में होने वाली घटनाएं कम हो गईं और आरती की आत्मा को शायद शांति मिल गई। आज भी गांव वाले हवेली को जिंदा लाश का ठिकाना कहते हैं। उनका मानना है कि आरती की आत्मा अब भटकती नहीं, लेकिन उस रात के सन्नाटे की गूंज हवेली के कोनों में अब भी महसूस की जा सकती है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं और अन्याय का अंत जरूर होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।